तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बात करने की? तुम जैसा निकम्मा आवारा मेरी इबादत के बारे में बात कर रहा है। अगली बार अगर तुमने इबादत के बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। अपनी हद में रहो। मगर बड़ी अम्मी, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन सच यही है कि ये लड़की एक नंबर की बच्चा लड़की है। तू ऐसे नहीं माने। भाई छोड़ो मेरे बच्चे को। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मार डालेगा ये। अरे छोड़ भाई छोड़ो। अरे भाई सुभान, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। सुभान बस। अरे छोड़ो सुभान, छोड़ो उसे। अरे कहाँ तू रोक रहा है? बात की बात में लगेगी इनको। हाँ छोड़ो भाई। छोड़ो तुम अभी हट जाइए। रहने दो भाई। छोड़ दो। छोड़ दो भाई। छोड़ दो उसे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तू अम्मी, इसने इबादत को इतनी गंदी गाली दी, इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। रहने दो भाई। मुझे चाहे जान से मार डालो, लेकिन मुझे मार देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम इबादत को फरिश्ता समझते हो तो समझते रहो, लेकिन असली हकीकत क्या है वो मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने इबादत पे कई दिनों से नजर रखी हुई थी। इसलिए मैं इसे शैतान मानता हूं। मैं तुम्हारा, मन्नत का और इस घर का भला ही चाहता हूं। बड़ी अम्मी मुझे लाख गाली देते, लेकिन मैंने इस इबादत का घिनौना चेहरा देखा है। सुभान, कौन सा चेहरा देखा तुमने अरमान? क्या क्या नहीं देखा पोपी जनाब, ये पूछे मुझसे। अगर मैंने सबको बता दिया कि ये इबादत सुभान के बारे में कैसे कैसे ख्याल रखती हैं, तो आप हिल जाएंगे। अरमान, ये क्या बक रहे हो तुम? मेरी बहन पर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम्हारी भी तो बहन है ना। सबसे बुरी बहन तो तुम्हारी है, और इससे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। कैसा सबूत? सबको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इन लोगों के जाने के बाद। मैं गैरों के सामने अपने घर का तमाशा नहीं दिखाना चाहता। तुम लोग यहां से जा सकते हो अभी। कोई कहीं नहीं जाएगा। इबादत, इन्हें जाने दो, ये लोग गैर हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके सामने तुम्हारी रुसवाई हो। तुम और मेरे दुश्मन क्या चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूं। ये मेहंदी वालिया कहीं नहीं जाएगी। मुझे कुछ सवाल करने हैं। सवाल तो तुमसे होंगे। इन्हें जाने दो, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। इनके सामने अपने घर का तमाशा बनाना ठीक नहीं है। इबादत ने कह दिया कि कहीं कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा? अरमान बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त इन लोगों को जाने दो यहाँ से। लेकिन नानी अम्मी, खुदा जाने यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे खानदान के बारे में क्या अनाप शनाप बकेंगी। ये बेफिजूल की बातें करेगा जमाना। देखिए, इस वक्त आप लोग यहाँ से खुदा के लिए चली जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ, फटाफट जाओ। आप लोगों को सबूत चाहिए था ना, तो अपने आंखों से देखिए, तब आपको यकीन आएगा कि मेरा एक एक लफ्ज सही था। मेरी जुबान बंद हो सकती है, लेकिन तस्वीरें बोलेंगी कि सच्चाई क्या है। ये सब देखो। ये देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं।
और ये भी देखिए ये कैसे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। और इस वीडियो में देखिए कैसे एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ गए हैं। बंद करिए इसे। और अगर इबादत के बारे में एक वर्ड को बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? सुभान, तू कहना क्या चाहता है? दादी अम्मी, जरूरी नहीं है कि जो देखे वो सच हो। ये वीडियोस आप सबको अलग नजरिए से दिखाए जा रहे हैं, गलत नजरिए से। मैं आपको बताता हूँ, ये पहला वीडियो, इसमें मैं और इबादत गलती से टकरा गए थे, जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरे थे। और ये दूसरा वीडियो, इबादत ने मुझे हग नहीं किया था, मैंने खुद इबादत को हग किया था एज अ फ्रेंड, दोस्त की तरह। वो थोड़ा लो फील कर रही थी, उसे सुकून देने के लिए, दैट्स इट। और ये लास्ट वीडियो जिसमें हम एक दूसरे के इतने करीब नजर आ रहे हैं, वो मेरी शेरवानी का नाप ले रही थी और वो खुद नहीं आई थी मेरे कमरे में। इनफैक्ट मैंने उसे बुलाया था। जैसा आप लोग सोच रहे हैं हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। इबादत ने कुछ गलत नहीं किया है। ये सारे वीडियोस सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाए जा रहे हैं। हम दोनों को गलत मत समझिए प्लीज। सुभान, तुम ठीक कह रहे हो सुभान, हमें तुम पर पूरा भरोसा है सुभान। तुम्हारा दिल साफ है। मक्कार और चालबाज तो यही लड़की है। तुम पर पूरा यकीन है मुझे सुभान। यही वो लड़की है जो तुम पर डोरे डाल रही है। इसकी तो अम्मी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? इबादत गलत नहीं है अम्मी। हाँ, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। वो तो बेचारी सब कुछ गलती से करती है। गलती से उसने मन्नत का जोड़ा पहन लिया, गलती से वो तुम्हारे साथ स्टेज पर चली गई और गलती से ही मन्नत के हक की अंगूठी इसने अपने हाथों में पहन ली, जो आज तक इसने उतारी नहीं है। ये सब लोग देखिए, अभी भी इसने मन्नत के हक की अंगूठी अपनी उंगली में फंसा के रखी। अगर इसके दिल में मेरे बेटे के लिए कोई गलत इरादे नहीं थे तो क्यों पहनी है ये अंगूठी अभी तक? पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने? तू बता ना, क्यों पहनी हुई है अभी तक? हाँ? बेचान वो फंस गई है, मैंने निकालने की कोशिश की थी पर वो चुप। अगर अंगूठी निकल नहीं रही थी तो क्या जिंदगी भर इस अंगूठी को पहन कर रखूंगी? अगर गैरतमंद होती ना तो अपनी ये उंगली काट कर फेंक देती। ऐसे मन्नत के होने वाले शौहर की निशानी पहनकर नाटक नहीं करती। कभी अपने बहनोई के साथ नाचती हो, कभी मन्नत की अंगूठी पहन लेती हो और कभी टकरा टकरा कर सुभान पर गिर भी जाती हो। आज तो तुमने बेशर्मी की हद पार कर दी। मन्नत के होने वाले शौहर का नाम अपनी हथेली पर लिखवा लिया। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? अगर अपनी शर्म नहीं है तो कम से कम उसके लिए तो शर्म करो जिसका नाम तुम अपने साथ जोड़ती हो, हैदर अख्तर का। पता नहीं मेरे भाई की रूह क्या सोच रही होगी।
ऐसी जलील हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती इबादत? आज तुमने मन्नत की अंगूठी पहनी, ऐसा ना हो कि कल तुम उसके बिस्तर तक पहुंच। अम्मी खामोश हो जाओ।